तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो अपना स्वॉर्ड जो होता है उसे निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए मन में सोचता है कि ये जगह काफ़ी अजीब है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके सामने मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावने लग रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता होता है, जो लिनियो होता है उसे उन मॉन्स्टरों का कोई भी डर नहीं होता और वो एक ही अटैक कर वहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। और उन मॉन्स्टरों को ख़त्म कर देने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि अगर इन मॉन्स्टरों की पावर की बात की जाए तो ये ओरिजिन गोल्ड रियलम की लेट स्टेज के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी ये दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनियो जो होता है वो फॉग से बाहर आ जाता है और फॉग से बाहर आने के बाद में बोलता है कि अंदर कुछ मॉन्स्टर है, ओरिजिन गोल्ड रियलम की लेट स्टेज के इससे ज़्यादा अंदर कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लिनियो आखिर अंदर क्या चल रहा है। और एक मिनट रुको, तुम्हारे साथ में तो ज्योति आनी था, वो भी अंदर गया था ना, तो फिर आखिर ज्योति आनी है वो कहाँ पर है। जो सुनने के बाद में जो लिनियो होता है वो उसको बताता है कि जैसे ही हम लोग अंदर गए वो अचानक से ही डिसअपेयर हो गया। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अगर वो नहीं आया तो फिर तुम की बाहर क्यों आ गए। तभी तीसरा बंदा बोलता है मुझे पक्का यकीन है कि इसने ही ज्योति आनी है उसे वहाँ पर कुछ किया होगा, तभी तो ये उसके साथ में जाना चाहता था। तुम जल्दी से बताओ आखिर तुमने ध्यानी के साथ में क्या किया है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लोजिन जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर पकड़ना होगा, उसके बाद में हम लोग जो है वो बाकी की चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। और लोजिन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की को देखते हैं, जो कि बोलती है कि मुझे लिनियो के कैरेक्टर के ऊपर पक्का यकीन है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की चीज़ को करेगा। जो सुनते के साथ ही जो लोजिन होता है वो उस लड़की से बोलता है कि फेरी यू, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए यहाँ पर बोलना चाहिए। वो एक लो लेवल से यहाँ पर बिलोंग करता है, जो कि एक केस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो होते हैं वो इसी तरह की हरकतों को करते हैं, इनके दिल को बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी लोग भी यही सोचते हैं। और अगर तुम लोग इसे यहाँ पर पकड़ना नहीं चाहते हो तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमें इसे अपने ग्रुप में से निकाल देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यानी जो है वो एकदम से डिसअपेयर हो गया, तो फिर आखिर ये डिसअपेयर क्यों नहीं हुआ, पक्का ये झूठ बोल रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोवाजिन होता है वो सीधे जो लिनियो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो उसके पेट में खिंचाकर एक पंच मारता है, जिसका उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में अब लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, इनके साथ में रहकर मुझे अपने टाइम को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिनों के बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो एक जगह पर आकर छुप जाता है। वहाँ पर आने के बाद में अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वही गद्दार चैन चैन है ना। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो चैन चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, तो इसीलिए सामने आ जाओ, तुम्हें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी उस बंदे के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर छुपने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनने के बाद में चैन चैन जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि सुप्रीम के द्वारा छोड़ी गई कोई ना कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंज और होने के कारण यहाँ पर इसने कोई भी रिएक्शन जो था वो नहीं किया था, लेकिन जैसे ही लिनियो आया इसने अपना रिएक्शन जो है वो देना शुरू कर दिया। और अब इतना सोचते के साथ ही चैन चैन जो होता है वो अचानक से जो वो स्टोन होता है उसके ऊपर अपना खिंचाकर पंच जो होता है वो मार देता है। और अब उसके उस पंच को मारते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से एक फायर जो होती है वो निकलकर सीधे लिनियो के पीछे आकर छुप जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। और अब लिनियो के पास में उस फायर को देखते के साथ ही चैन चैन भी उसके ऊपर अटैक करने आने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि चुपचाप वो ओरिजिन फायर जो है वो मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो टाइम एंड स्पेस की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम इसे नहीं ले पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अचानक से चैन चैन के सामने से गायब हो जाता है। और अब इसे देखने के बाद में जो चैन चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता, क्या सच में इसने जो टाइम एंड स्पेस का लॉ है उसे मास्टर कर रखा है। और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अचानक से एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो जगह भी काफ़ी अजीब सी होती है। और लिनियो जो होता है वो उस अजीब जगह को देखकर बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो।
जो सुनते के साथ ही वो फायर जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद जो है वो चाहिए। जो सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपना जो टाइम एंड स्पेस का लो है वो उसे, और जो चैन चैन का स्टार लो है उसे यहाँ पर परफॉर्म करने वाला हूँ, इसे तुम अच्छे से याद रखना। जो सुनते के साथ ही वो फ्लेम जो होती है वो लिनियो को वहाँ पर कुछ साइन जो होते हैं वो दिखाने लगती है, और वो साइन दिखाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम इन्हें देख सकते हो, ये ट्रेस जो है वो सुप्रीम के द्वारा छोड़े गए थे। वैसे तो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन जो इनका टाव है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक उस जगह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, और वो एनर्जी जो होती है वो सीधे जो वो फायर होती है वो भी अब एब्जॉर्ब करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस फायर की जो पावर होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो उस फायर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े प्रिंसिपल जो है वो मुझे भी दो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में तुम्हें कभी भी दोबारा से इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने का चांस जो है वो मिल पाएगा। जो सुनने के बाद में वो फायर जो होती है वो भी लिनियो को ओके बोल देती है, और ओके बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो फायर जो होती है वो अपनी बॉडी के अंदर से एक फायर को निकालने लगती है, जो कि सीधे जाकर लिनियो के फोरहेड के ऊपर लगती है, जिस कारण हमें पता लगता है कि वो लिनियो के साथ में वहाँ पर साइन को अट्रैक्ट कर रही है। जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने अपना मुझे मास्टर मान लिया, इसकी मदद से मैं यहाँ पर जो टॉप प्रिंसिपल है उन्हें यहाँ पर ओरिजिन फायर की मदद से रिफाइन कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन जो होती है वो कहना शुरू कर देता है। कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना चाहिए, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जिसकी मदद से मैं जो प्रिंसिपल ऑफ टाव है उसे अच्छे से समझ सकता हूँ। और लिनियो के इतना सोचते ही हमारा व्यू 10 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में चैन चैन का जो बिहेवियर था वो थोड़ा अजीब था। वो बाहर बैठकर अकेला इंतजार करता रहा, जबकि उसने मेरे साथ में फाइट नहीं की ओरिजिन फायर के लिए, जहाँ पर कि उसके पास में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी मौजूद थी, तो वो मेरे साथ में यहाँ पर फाइट कर सकता था। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो जानबूझकर चाहता था कि इस ओरिजिन फायर को यहाँ पर मैं रिफाइन करूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, और सामने की तरफ देखकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि एंशिएंट सिटी के लोगों ने जो भी ट्राइब के लोग थे उनके साथ में वॉर को स्टार्ट कर दिया। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमें पता लगता है कि जो एंशिएंट सिटी के लोग होते हैं उनकी वियर ट्राइब के लोगों के साथ में फाइट जो होती है वो शुरू हो चुकी होती है। और तभी जो भाई जियान होता है उसका ध्यान जो होता है वो लिनियो के ऊपर जाता है, और लिनियो को देखने के बाद में वो बोलता है कि वो तो ब्रदर लिनियो है, ब्रदर लिनियो की जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। जो सुनकर ध्यान ये जो होता है वो बोलता है कि लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, हम लोगों ने जो उसके साथ में किया है, क्या उसके बाद में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम इस लायक भी है कि उससे यहाँ पर मदद मांग सके। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अब शर्मिंदगी फील करने लगते हैं, और बोलते हैं कि आखिर किसने ही सोचा था कि यहाँ पर जो एंड है वो इस प्रकार होगा, अगर हमें पता होता तो हम कभी भी ऐसा ना करते। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो किंग टियान के पास में आ जाता है, और किंग टियान के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि जो तीनों पर्सन आगे लीड कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ना मारो। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं एक बार यहाँ पर जो ये एंशिएंट सिटी की चींटियाँ है उन्हें ख़त्म कर दो, उसके बाद में हम दोनों जो है वो यहाँ पर फाइट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फेरी यूतियानी और बाइजिन होते हैं वो तीनों आगे आ जाते हैं, और अब जो यूतियानी होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम पर हम दोनों जो थे वो फॉग के अंदर गए थे, तो वहाँ पर क्योस्टिक एनर्जी होने के कारण मैं सीक्रेट रियलम के अंदर चला गया था, जिसके कारण वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, जिस कारण सभी लोगों ने आपको गलत समझ लिया। इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप हमें यहाँ पर बचाना चाहते हो, लेकिन मैं एंशिएंट सिटी का एक पर्सन हूँ और मैं अपने लोगों को यहाँ पर इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने मरते टाइम तक इन लोगों के साथ में फाइट करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो ध्यान ही होता है वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और ध्यान ही को फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखकर जो चैन चैन होता है वो अटैक करने के लिए आने लगता है, चिल्लाते हुए ध्यान ही से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं होने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही ध्यान ही जो होता है वो भी चैन चैन के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वियर्ड क्लैन का एक और बंदा जो होता है वो पीछे से ध्यान ही के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि चैन चैन टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी यहाँ पर मदद करता हूँ इस चीटी को ख़त्म करने में। और इतना बोलते के साथ ही वो ध्यान ही के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो बाइजियान जो होता है वो आकर उसके अटैक को रोक लेता है, और अटैक को रोकने के बाद में बाइजियान जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो आपकी इस ग्रैंड काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं भी एंशिएंट सिटी का एक पर्सन हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरह से पीछे जो है वो नहीं हट सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो भाई जियान होता है वो भी वियर्ड क्लैन का जो वो बंदा होता है उसके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है।
और अब उन लोगों की चीज़ों को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग चाहे वो कितने हाई रियलम पर पहुंच जाते हैं, हम लोग चाहे वो कभी भी अपने इमोशनों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।